10,000 वर्ल्ड के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लिन फेंग ने थंडर ट्री के पास जाने के लिए उसके चारों ओर लगी सील में एक होल कर दिया था और फिर वह अपने लोगों के साथ उस सील के अंदर आसानी से एंटर कर गया था और अब वह सभी लोग वहां रुक कर कल्टीवेट करने लगे थे और लिन फेंग आगे बढ़ गया था। जैसे जैसे लिन फेंग आगे बढ़ रहा था तभी उस पर काफी तंगड़ी तंगड़ी लाइटनिंग होने लगी थी, परंतु लिन फेंग हार न मानते हुए अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए उन लाइटनिंग की पावर को एब्जॉर्ब करके वहाँ कल्टीवेट करने लगा था। अब हम आगे देखते हैं। साओ टियान कहता है कि अरे मैं तो एक ही लाइटनिंग में फाइनली ट्रांसेंडेंट रियल्म में एंटर कर गया, यह तो काफी अच्छा हुआ। जिया कहता है कि ब्रदर लिन का धन्यवाद, उनकी वजह से ही मैं ट्रांसेंडेंट रियल्म में एंटर कर पाया हूँ। उसके साथ वाला व्यक्ति कहता है कि अब तो मैं भी क्वालिफाई हो गया हूँ और अब तो संभवतः मैं अपर रियल्म के गॉडसन से कम नहीं हूँ। तभी कुंग यांग कहता है कि मुझे नहीं पता कि यह सब कब खत्म होगा, परंतु मैं आशा करता हूँ कि सब कुछ अच्छा हो। डाओ अलायंस के लोगों में से मू फे यू को दिखती है, वह कहता है कि आखिरकार सच में मैं एक ड्रैगन ब्लड स्टोन को रिफाइन करने में सफल हो गया, अब मैं इसे ड्रैगन बॉडी में बदल सकता हूँ। तभी उसके पास खड़ा क्वीन कहता है कि ब्रदर मू फे यू आपको बधाई हो, अब तो आपका ड्रैगन फाउंडेशन स्टेबल हो गया है, अब भविष्य में हम निश्चित रूप से टोंग टियान रियल्म में एंटर कर पाएंगे। मू फे यू कहता है कि ब्रदर क्वीन हमने तो ट्रू ड्रैगन धर्मा गॉड की कल्टीवेशन की है, अब तो हमारी फ्यूचर अचीवमेंट लिमिटलेस हो गई हैं। तभी वहीं एक रेड ड्रैगन अपीयर होता है, यह देखकर मू फे यू कहता है कि ब्रदर चेन ने तो सच में सौभाग्य से बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। तभी वह ड्रैगन उन्हें डराने लगता है, यह देखकर क्वीन मू फे को लेकर वहाँ से भागने लगता है, परंतु वह ड्रैगन उन्हें वहीं गिरा देता है। तभी उस ड्रैगन के अंदर से चेन कहता है कि यह मेरे लोग हैं, इन्हें परेशान मत करो। यह सुनकर वह ड्रैगन उस केव से बाहर जाने लगता है। इधर मू फे कहता है कि ब्रदर चेन यह क्या आप थे? अब वह ड्रैगन वहाँ से आगे की ओर बढ़ते हुए कहता है कि अब हमें कहाँ जाना है? चेन कहता है कि अब हमें इस वर्ल्ड में आर्टिफैक्ट ढूंढने हैं, जैसे कि होली वेसल, और यदि तुम्हें यह सुप्रीम आर्टिफैक्ट मिल गया तो तुम और मैं अवश्य से ही शिन टू पेनिशियल पर पहुंच जाएंगे। वह ड्रैगन यह सुनकर वहां से आगे बढ़ने लगता है और हम लिन फेंग को दिखते हैं। अब वह ब्रेक थ्रू कर कहता है कि फाइनली अब मैं भी ट्रांसेंडेंट रियल्म में एंटर कर गया। और तभी उस पेड़ के चारों ओर से एक एनर्जी निकलती है और फिर उस पेड़ की रूट में से एक ब्लू ड्रैगन निकल कर बाहर आता है। वहाँ खड़ा एक व्यक्ति कहता है कि देखो वह क्या है। वह ड्रैगन लिन फेंग को देखकर सोच रहा होता है कि इसकी ताकत तो ट्रू गॉड से भी अधिक है। अब वह ड्रैगन कहता है कि तुम वही हो ना जिसने कि यहाँ बने तालाब को पूरा ही रिफाइन कर लिया है। लिन फेंग उसे प्रणाम करते हुए कहता है कि सीनियर मैं तो एक जूनियर हूँ और यदि मुझसे कोई अपराध हो गया है तो मुझे उम्मीद है कि सीनियर आप मुझे माफ कर देंगे। वह ड्रैगन कहता है कि तुम तो एक युवा हो और वास्तव में तुम्हारे पास तो गोल्डन बॉडी भी है। और तभी उस ब्लू ड्रैगन को उस रेड ड्रैगन का आभास हो जाता है। वह ब्लू ड्रैगन कहता है कि लड़के मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक ट्रेजर है, क्या तुम इस वर्ल्ड की जिम्मेदारी संभालने को तैयार हो? और तुम मुझे जल्दी से बताओ क्योंकि तुम्हारा समय समाप्त हो रहा है। वह ड्रैगन लिन फेंग को पकड़कर जिस पोर्टल से आया था उसी पोर्टल में ले जाता है। साओ वाई लिन फेंग से कहती है कि यह तुम्हें मारने का इरादा नहीं रखता, शायद वह तुम्हें सच में कोई इनहेरिटेंस देना चाहता है। अब जैसे ही लिन फेंग अपनी आंखों को खोलता है वह अपने आप को एक अलग ही जगह पर पाता है और तभी लिन फेंग के पास रखा एक गॉड की स्वॉर्ड का टुकड़ा वहाँ रखे एक लोटस में चला जाता है। लिन फेंग उस लोटस को देखने लगता है। तभी वह ड्रैगन लिन फेंग से कहता है कि यह एक जेड डिश है, यह हमारी दुनिया का इनानेट ट्रेजर है, इसमें अर्थ और हेवन की पावर समाहित है। लिन फेंग कहता है कि इनानेट ट्रेजर क्या है? यह सुनकर वह ड्रैगन बताता है कि यह उस समय की बात है जब इस दुनिया में हेवन और अर्थ खुले नहीं थे, तब इस दुनिया में अराजकता फैल गई थी और तभी यह ट्रेजर पैदा हुआ था और इसमें ग्रेट रोड का राज भी समाहित है। साओ वाई लिन फेंग को बताती है कि इसके आगे कोई भी मैजिकल वेपन नहीं टिक सकता, इसके आगे सब धूल है। उनका लिन फेंग कहता है कि यह इतना प्रीसियस ट्रेजर है परंतु यह अधूरा क्यों है? वह ड्रैगन बताता है कि कुछ साल पहले बाहरी लोगों ने हमारे वर्ल्ड पर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से हमारी दुनिया का संतुलन बिगड़ गया था, जिसके कारण इस यूनिवर्स में अजारक
हानिकारकता फैल गई थी, परंतु सौभाग्य से इस ट्रेजर ने सब कुछ बचा लिया। लिन फेंग कहता है कि तो फिर आप कौन हो? क्या आप इस क्रिएशन जेड डिक्स के गार्डियन हो? इस पर वह ड्रैगन कहता है कि मैं जेड डिक्स ऑफ क्रिएशन से निर्मित थंडर ड्रैगन हूँ और पिछली बार की फाइट में मेरी स्पिरिट डैमेज हो गई थी, जिसकी वजह से इस डिस्क का एक टुकड़ा एनिमी के हाथों में है। वैसे मेरे पास तुम्हें समझाने का ज्यादा समय नहीं है। यह सुनकर लिन फेंग कहता है कि ठीक है, मैं इस इनहेरिटेंस को स्वीकार करने के लिए क्या करूं? इस पर वह ड्रैगन कहता है कि तुम इस इनहेरिटेंस को प्राप्त करने के बाद जुओलोंग वर्ल्ड के डिसेंडेंट हो जाओगे और भविष्य में तुम में क्षमता हो तो तुम इस वर्ल्ड को नया आकार देना, और यदि तुम में क्षमता ना हो तो फिर तुम मेरा फिर से जागने का इंतजार करना और तब तक तुम इस वर्ल्ड के नए सक्सेसर को भी ढूंढना। यह सुनकर लिन फेंग कहता है कि फिर से जागने से आपका क्या मतलब है? वह ड्रैगन कहता है कि अब एक भयंकर युद्ध होगा जिसमें मेरा जीवित रह पाना कठिन है और इसीलिए मैं इस जेड डिक्स को उपयुक्त उम्मीदवार को देना चाहता हूँ। लिन फेंग कहता है कि सीनियर, आपका इसके लिए धन्यवाद, मैं इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर वह ड्रैगन कहता है कि बहुत अच्छे, और अब वह उसके अंदर एक पावर को डाल देता है। वह उससे कहता है कि यह इस जेड डिक्स का मार्क है, तुम इसे रिफाइन कर लो तो फिर तुम इस जेड डिक्स को नियंत्रित कर पाओगे। इधर बाहर खड़ा साओ टियान कहता है कि अरे मास्टर, आप मुझे यहाँ अकेला छोड़कर चले गए, अब मैं क्या करूँगा? मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। और अब वह वहाँ के पॉन्ड का पानी पीते हुए कहता है कि मैं इस सब चीज को बेकार नहीं जाने दूंगा, मैं इसे पीकर रिफाइन कर लूंगा। वह कहता है कि मास्टर, मुझे नहीं लगता कि आप इतनी आसानी से हार सकते हैं। इधर वहाँ दूर खड़ा जिया कहता है कि वह ड्रैगन तो बहुत तेज है जो कि ब्रदर लिन फेंग को अपने साथ ले गया। अब संभावना है कि उसने ब्रदर लिन फेंग को कब का मार दिया होगा। तभी वहाँ खड़ा दूसरा व्यक्ति कहता है कि हम लिन फेंग को ढूंढ नहीं सकते, अब हमें क्या करना चाहिए? तभी वहाँ काफी तेज हवा चलने लगती है और अब वहाँ से वह तीनों लोग दूर जाने लगते हैं। वहाँ वह रेड ड्रैगन आ जाता है जो कि उस सील पर अटैक करके उसे क्रैक करने लगता है। साओ टियान कहता है कि अरे रे, यहाँ तो काफी बड़ा बीस्ट आ गया। इधर लिन फेंग उस मार्क को रिफाइन कर रहा होता है और ब्लू ड्रैगन को रेड ड्रैगन के आने का एहसास हो जाता है और अब वह वहाँ पेड़ से बाहर निकल कर वहाँ से दूसरी ओर भागने लगता है। अब वह रेड ड्रैगन उसका पीछा करते हुए कहता है कि तुम भागो मत, जेड प्लेट पहले मुझे सौंप दो, अन्यथा आज तुम यहीं मारे जाओगे। वह ब्लू ड्रैगन वहाँ थोड़ी दूर पर रुकते हुए कहता है कि उस समय तुम आउटर वर्ल्ड के लोगों के साथ मिलकर अपने लोगों को नुकसान पहुंचा रहे थे और अब इसका हिसाब लेने का समय आ गया है। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।